नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड इतिहास की एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसका आज ये पार्ट 3 है, जिसमें हम उत्तराखंड इतिहास के जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन्हें देखते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति है। उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन प्रजाति है वो है आपका कोल। कोलू को आपका मुंड और सवर भी कहते हैं। मुंड और सवर नाम से किन्हें जाना जाता है, कोलू को जाना जाता है। कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में द्विज कहा गया है। महाभारत में द्विज कहा गया है आपका कुणिंदु को महाभारत में द्विज कहा गया है। कुणिंद जो थे उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है आपका। चलिए, नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार करने वाला चंद शासक था। नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर शासन करने वाला चंद शासक था आपका उद्योगचंद नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद राजा था। पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था, वो था आपका भारती चंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में भिल्ल किसे कहा गया है। उत्तराखंड में भिल्ल कहा गया है किरात जाति को भिल्ल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटेहर राजपूतों के आक्रमण से बचने के लिए शाहजहां के दरबार में गया था। कटेहर राजपूतों के आक्रमण से बचने के लिए जो शाहजहां के दरबार पे गया था वो चंद राजा था आपका बाज बहादुर चंद जो था कटेहरों के आक्रमण से बचने के लिए आपका शाहजहां के दरबार पे गया था। कुमाऊं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक भी आपका यही बाज बहादुर चंद था। जजिया कर लगाने वाला शासक भी आपका बाज बहादुर चंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। सामान्य जनता के लिए किसने पौड़ी 15 विशा शब्द का प्रयोग किया। सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विशा शब्द का प्रयोग किया था आपका रुद्रचंद ने आपका रुद्रपुर नगर भी बसाया था। रुद्रपुर नगर बसाने वाला चंद राजा भी आपका रुद्रचंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। 1857 के समय कुमाऊं कमिश्नर थे आपके हेनरी रैमजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपका वो हुई थी 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी आपका 1916 में। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कुमाऊं परिषद को लेकर कुमाऊं परिषद जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड से शामिल होने वाले व्यक्ति थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है कि गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में शामिल होने वाले उत्तराखंड व्यक्ति थे आपका भवानी सिंह जो थे आपका गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पेशावर कांड कब हुआ था। पेशावर कांड जो हुआ था आपका वो हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। इसके जो नायक थे वो थे आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये आपका 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी आपका 1914 में। 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पवार शासक को चरित्रहीन राजकुमार कहते हैं। किस पवार शासक को चरित्रहीन राजकुमार कहते हैं। ये कहते हैं आपका पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, स्कंद पुराण में
स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातु को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातु को क्या कहा गया है? किरातु को इस स्कंद पुराण के केदार खंड में आपका भिल्ल कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरातों की भाषा क्या थी? किरातों की भाषा जो थी आपका वो थी मुंडा। मुंडा भाषा किरातों की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईने अकबरी में कुमाऊं किस सूबे के अंतर्गत आता था? आईने अकबरी में कुमाऊं आपका दिल्ली सूबे के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1602 ईस्वी में किसने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? बागनाथ मंदिर आपका ये बागेश्वर में है। बागेश्वर में आपका बागनाथ मंदिर है। इसका जो जीर्णोद्धार कराया था वो कराया था आपका लक्ष्मी चंद द्वारा। इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कत्यूरी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका वो एटकिंसन जी ने कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बद्रीदत्त पांडे जी आपका कत्यूरी को कहते थे, कत्यूरी को उन्होंने कहा है कि ये सूर्यवंशी थे। बद्रीदत्त पांडे जी कत्यूरी को सूर्यवंशी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालू तड़ागी किसका सेनापति था? कालू तड़ागी आपका सोमचंद का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराना दरबार टिहरी की स्थापना किसने की थी? पुराना दरबार टिहरी की जो स्थापना करी थी आपका सुदर्शन शाह ने करी थी। ये स्थापना कब की गई थी? ये की थी 1848 में ये आपका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाग काटी रानी कहते हैं, नाग काटी रानी आपका कर्णावती को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सकलाना विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सकलाना विद्रोह आपका सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है आपकी वैली ऑफ दून। पुस्तक जो है आपकी AR गिल की पुस्तक है। वैली ऑफ दून AR गिल की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? टिहरी का जो भारत में विलय हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलादीप कड़ाईदीप किनकी न्याय व्यवस्था थी? गोलादीप कड़ाईदीप घातदीप ये जो थी आपकी गोरखाओं की न्याय व्यवस्था थी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।